ऑडियो 9। व्यष्टि व समष्टि सत्ता के संपर्क सूत्र। ध्रुव केंद्र। अपनी पृथ्वी देखने में अपनी धुरी पर घूमती, अपनी कक्षा में दौड़ लगाती और आत्मनिर्भर दिखती है, पर वास्तविकता वैसी है नहीं। सौर परिवार के सदस्यों की आकर्षण शक्ति उन्हें एक व्यवस्था क्रम में जकड़े हुए है। उनमें गड़बड़ी पड़े तो किसी भी ग्रह नक्षत्र के अनियंत्रित होकर किसी दूसरे के साथ टकरा जाने, स्वयं मरने और दूसरे को मारने का पूरा पूरा खतरा उत्पन्न हो जाएगा। पृथ्वी को जीवन सूर्य से प्राप्त हुआ है। उसी की रोशनी और गर्मी से धरातल पर अगणित गतिविधियां चलती और अनेक संपदाएं उत्पन्न होती हैं। ऋतुओं की उपयोगिता सभी समझते हैं। वे अपने आप नहीं आ टपकती, वरन पृथ्वी और सूर्य की दूरी बदलते रहने से ही ऋतु परिवर्तन संभव होता है। पराश्रित तो किसी न किसी अंश में सभी ग्रह नक्षत्र होते हैं, पर पृथ्वी की जो विशेष स्थिति है उसमें उसका अपना वैभव कम और अंतर्ग्रही अनुदान विशेष है। सूर्य तो पृथ्वी का जीवन दाता प्राण है। इस आदान प्रदान का सिलसिला टूट जाए या घट बढ़ जाए तो समझना चाहिए कि भूतल का सारा वैभव देखते देखते तिरोहित हो जाएगा। तब यहाँ शमशान जैसी स्तब्धता छाई होगी। मात्र सूर्य से ही नहीं, पृथ्वी को अन्यान्य ग्रह नक्षत्रों से भी असंख्य अनुदान मिलते हैं। उत्तरी ध्रुव की विशेषताओं में एक यह है कि उसका विचित्र चुंबकत्व अपने उपयोग की आवश्यक वस्तुएं अनंत अंतरिक्ष से खींचता रहता है। यह सूक्ष्म अनुदान एक ग्रह दूसरे की सुविधा के लिए आकाश में बिखेरता रहता है। लेन देन तो दूसरे ग्रहों में भी चलता रहता है, पर इस संदर्भ में पृथ्वी की चतुरता और क्षमता अत्यधिक है। वह दूसरों के द्वारा बिखेरी हुई संपदाओं में अपने काम की चीजें बड़ी मात्रा में कुशलता पूर्वक समेट ले। यदि ध्रुवों के चुंबकत्व में यह विशेषता न होती तो पृथ्वी को ग्रह परिवार से ये गौरव न मिला होता जो अद्भुत सौभाग्य की तरह उपलब्ध है। उपरोक्त विश्लेषण से इस तथ्य का रहस्योद्घाटन होता है कि मात्र व्यक्ति या समाज ही नहीं, ग्रह नक्षत्र भी एक दूसरे पर आश्रित हैं और पारस्परिक सहयोग एवं आदान प्रदान से अपना काम चलाते हैं। इसे बैंकिंग पद्धति या सहकारी व्यवस्था के समतुल्य माना जा सकता है। शासन, अर्थ, तंत्र, कानून, समाज का स्वरूप आदि संसार की अधिकांश गतिविधियां इसी आधार पर चल रही हैं। यह सौरमंडल ही नहीं, सारा ब्रह्मांड उसी आधार पर जीवित और गतिशील है। पृथ्वी अपनी विशिष्टताओं को बनाए रहने में बहुत कुछ सूर्य पर निर्भर है। दूर रहते हुए भी वह पृथ्वी को इतना उदार दुलार देता है कि उसे देखते हुए पति पत्नी अथवा प्रेमी प्रेमिका जैसा रिश्ता मानने को जी करता है। पृथ्वी भी तो उसी का मुंह निहारते और परिक्रमा करते रहने में अपने जीवन की सार्थकता मानती है। चंद्रमा का पृथ्वी पर कितना प्रभाव पड़ता है, यह समुद्र तट पर जाकर प्रतिदिन के सामान्य और पूर्णिमा अमावस्या की ज्वार भाटे देखकर सहज ही जाना जा सकता है। चंद्रमा को रसराज कहा गया है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में वनस्पतियों तथा प्राणियों में सरसता की जो घट बढ़ होती रहती है, उससे पता चलता है कि न केवल समुद्र को वरन पृथ्वी की समग्र सरसता को वह व्यापक रूप से प्रभावित करता है। यह तो ग्रहों के पृथ्वी पर पड़ने वाले प्रभाव का एक उदाहरण मात्र है। वास्तविकता यही है कि ब्राह्मी चेतना का यह सारा व्यापार आपसी आदान प्रदान की एक सुनियोजित विधि व्यवस्था के अंतर्गत चल रहा है। सौरमंडल के अन्यान्य ग्रह उपग्रह अपने अपने स्तर के रंग बिरंगे छोटे बड़े उपहार पृथ्वी को अनवरत रूप से भेजते हैं। पृथ्वी भी चुप नहीं बैठी रहती, वह भी आदान प्रदान का शिष्टाचार और समूह कर्तव्य समझती है। तदनुसार अपने अनुदान अन्य ग्रहों को भेजती है। इन प्रेषणों का लाभ वे ग्रह भी उसी प्रकार उठाते हैं जिस प्रकार की पृथ्वी उनसे। इस आदान प्रदान का महत्वपूर्ण केंद्र ध्रुवीय क्षेत्र है। अंतर्ग्रही आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों से आते जाते हैं। उत्तरी ध्रुव से ग्रहण की और दक्षिणी ध्रुव से विसर्जन की प्रक्रिया संपन्न होती रहती है। उत्तर में आदान का और दक्षिण में प्रदान का संयंत्र नियति ने फिट करके रखा है। उत्तर को मुख और दक्षिण को मलद्वार कह सकते हैं। जितना उपयोगी है उतना पचाकर पृथ्वी का शरीर अपने में धारण कर लेता है और जो अनावश्यक है उसे मल रूप में विसर्जित कर देता है।
प्राणी शरीर की तरह धरती भी एक शरीर है जिसे अपनी जीवनचर्या की सामग्री अंतर्ग्रही शक्ति भंडार से उपलब्ध करनी पड़ती है। शरीर को हवा, पानी और अन्न भी तो बाहर से ही उपलब्ध करना पड़ता है। अंतर्ग्रही हाट से आवश्यक वस्तुएं खरीदे बिना धरती की गुजर नहीं हो सकती। ठीक इसी प्रकार प्राणी को भी अपनी सूक्ष्म चेतनात्मक उपलब्धियों के लिए अंतर्ग्रही ब्रह्मांडीय चेतना पर निर्भर रहना पड़ता है। मस्तिष्क मुख है, ग्रहण शक्ति उसी में है, जननेंद्रिय विसर्जन संस्थान है। दोनों को प्राणी सत्ता के ध्रुव केंद्र कहा जा सकता है। ऊर्ध्व केंद्र को शिव और अधः संस्थान को शक्ति संस्थान माना गया है। इन्हें ब्रह्मवर्चस्व और कुंडलिनी केंद्र भी कहते हैं। इनके बीच पारस्परिक संबंध संतुलन ठीक बना रहे तो सब कुछ ठीक बना रहेगा और अभीष्ट प्रगति का लक्ष्य पूरा होता रहेगा। इनके बीच असंतुलन या अवरोध उत्पन्न होने से अपच और तज्जनित अनेकों रोग विकार उत्पन्न होने लगते हैं। भूवैज्ञानिकों के अनुसार दक्षिणी ध्रुव समुद्र तल से 19,000 फुट उभरा हुआ है। इसे विश्व शरीर की जननेंद्रिय का उभार कह सकते हैं। पुराणों में इसे शिवलिंग कहा गया है। नारी की जननेंद्रिय में भी यह उभार छोटे रूप में पाया जाता है। समष्टि और व्यष्टि में कितनी एकरूपता है, इसकी झांकी ध्रुवों की संरचना में दृष्टिगोचर होती है। सोवियत रूस के वैज्ञानिक डॉक्टर G.A. उशाकोव ने अपने ध्रुव शोध के विवरणों में एक और नया तथ्य प्रतिपादित किया है। वे कहते हैं कि जीवन का आधार मानी जाने वाली ऑक्सीजन वायु पृथ्वी की अपनी उपज अथवा संपत्ति नहीं है। वह सूर्य के प्राण रूप में प्रवाहित होती हुई चली आती है और धरती के वातावरण में यहाँ की तात्विक प्रक्रिया के साथ सम्मिश्रित होकर प्रस्तुत ऑक्सीजन बन जाती है। यदि सूर्य अपने उस प्राण प्रवाह में कटौती कर दे अथवा पृथ्वी ही किसी कारण उसे ठीक तरह ग्रहण न कर सके तो ऑक्सीजन की न्यूनता के कारण धरती का जीवन संकट में पड़ जाएगा। पृथ्वी से 62 मील ऊंचाई पर यह प्राण ऑक्सीजन बादलों की तरह चाहे जहां नहीं बरसता रहता, वरन वह भी सीधा उत्तरी ध्रुव पर आता है और फिर दक्षिणी ध्रुव के माध्यम से समस्त विश्व में वितरित होता है। ध्रुव प्रभा में रंग बिरंगी झिलमिल का दिखना विद्युत मंडल के साथ ऑक्सीजन की उपस्थिति का प्रमाण है। कभी कभी सूर्यमंडल में विशेष उत्क्रांति उत्पन्न होने से उस प्रवाह की एक लहर पृथ्वी पर भी चली आती है और ध्रुव प्रदेश में चुंबकीय आंधी तूफानों का सिलसिला चल पड़ता है। इनकी प्रतिक्रिया उसे ध्रुव क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं रखती, वरन समस्त विश्व को प्रभावित करती है। कई बार चुंबकीय तूफान बड़े उपयोगी और सुखद परिणाम उत्पन्न करते हैं और कई बार इनमें कुछ ऐसे तत्व घुले हुए चले आते हैं जिनका प्रभाव समस्त विश्व को कई प्रकार के संकटों में धकेल देने की सामर्थ्य रखता है। अंतर्ग्रही ऊर्जाएं पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव क्षेत्र में होकर छनी हुई उपयुक्त एवं आवश्यक मात्रा में ही प्रवेश करती हैं और पृथ्वी को अभीष्ट परिपोषण देने के उपरांत दक्षिणी ध्रुव में होती हुई बहिर्गमन कर जाती हैं। एक सिरे से प्रवेश करके चूहा जिस प्रकार बिल के दूसरे सिरे से निकल भागता है, उसी प्रकार अंतर्ग्रही विकिरण धरती के एक सिरे से प्रवेश करता और दूसरे से बाहर निकलता रहता है। उत्तरी ध्रुव क्षेत्र में एक ऐसी चुंबकीय छलनी है जो केवल उसी प्रवाह को भीतर प्रवेश करने देती है जो उपयोगी है। छलनी में बारीक आटा ही छनता है और भूसा ऊपर रह जाती है। ठीक इसी प्रकार ध्रुवीय छलनी में भी पृथ्वी के लिए उपयोगी विकिरण आते हैं और शेष को पीछे धकेल दिया जाता है। उत्तरी ध्रुव पर यह छानने की क्रिया टकराव के रूप में देखी जा सकती है। इस टकराव से एक विलक्षण प्रकार की ऊर्जा कंपन उत्पन्न होते हैं जिनकी प्रत्यक्ष चमक उस क्षेत्र में प्रायः देखने को मिलती रहती है। उसे ध्रुव प्रवाह या मेरु प्रकाश कहते हैं। इसका दृश्यमान प्रत्यक्ष रूप जितना अद्भुत है, उससे अधिक रहस्यमय उसका अदृश्य रूप है। इस मेरु प्रभा का प्रभाव स्थानीय ही नहीं होता, वरन समस्त भूतल को यह प्रभावित करता है। भूगर्भ में, समुद्र तल में, वायुमंडल में, ईथर के महासागर में जो विभिन्न प्रकार की हलचलें होती रहती हैं, चढ़ाव उतार आते रहते हैं, उनका बहुत कुछ संबंध इस ध्रुव प्रवाह एवं मेरु प्रकाश से होता है। इतना ही नहीं, उसकी हलचलें प्राणधारियों की शारीरिक एवं मानसिक स्थिति को भी प्रभावित करती हैं।
मनुष्यों पर तो उसका प्रभाव विशिष्ट रूप से होता है। सुविज्ञ लोग उस प्रभाव में से अपने लिए उपयोगी तत्व खींच लेने, धारण कर लेने में भी सफल होते हैं और उसमें असाधारण लाभ प्राप्त करते हैं। सूर्य से पृथ्वी पर जो शक्ति बरसती है वह इतनी है कि 1 वर्ग इंच की शक्ति से 60 हॉर्स पावर का इंजन चल सके। पूरी पृथ्वी पर सूर्य जो ताप फेंकता है वह प्रति सेकंड इतना होता है जितना 12,000 अरब टन कोयला जलाने पर ही पैदा किया जा सकता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर प्रति वर्ग इंच इतना होता है जितना 3 लाख मोमबत्तियां जलाने से पैदा किया जा सके। सूर्य की शक्ति का 220 करोड़वां भाग ही पृथ्वी पर पहुंच पाता है। इतना ही नहीं, प्रतिवर्ष मनुष्य जाति 9 के बाद 18 जीरो लगा दिए जाएं, उतने फुट पौंड ऊर्जा आकाश में भेजती रहती है। जबकि हमारे जीवन को एवं अपने समस्त ब्रह्मांड को गतिशील रखने के लिए सूर्य प्रति सेकंड 400 सेक्टेरिलियन अर्थात 10 अरब 21 करोड़ किलोवाट शक्ति अपने सौर मंडल में बिखेरता और उसे क्रियाशील बनाए रखता है। इस ऊर्जा समुच्चय एवं अंतर्ग्रही आदान प्रदान के क्रियाकलाप की जब ब्रह्मांड के विराट रूप में देखते हैं तो वैज्ञानिक हतप्रभ रह जाते हैं। यह स्मरण रखा जाना चाहिए कि हमारी अपनी ही धरती का व्यास 1,27,000 किलोमीटर और वजन 6 के बाद 12 जीरोज अरब टन है। वह 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की उड़ान भरती हुई 365 दिन में सूर्य की एक परिक्रमा करती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी 9 करोड़ 30 लाख मील है। यह तो विराट की एक झलक भर हुई। यह भी एक विलक्षण एवं याद रखने योग्य तथ्य है कि पृथ्वी के आकार से सूर्य का आकार 13 गुना बड़ा है। जिस ध्रुव तारे के सूर्य अपने ग्रह परिवार समेत परिक्रमा करता है वह उसकी तुलना में 3 लाख गुना बड़ा है। ध्रुव के परिवार में अनेक सौर मंडल सम्मिलित हैं। वह उन सबको समेटे हुए महाध्रुव की परिक्रमा के लिए दौड़ रहा है। महाध्रुव का आकार, प्रकार और चुंबकत्व अपने ध्रुव से अत्यधिक बृहत है। इतने वजन से लदे हुए, इतनी तीव्र गति से चल रहे इस परिभ्रमण में शक्ति खर्च होती है और वह कहीं न कहीं से आनी ही चाहिए। स्पष्ट है कि सूर्य की उत्तेजना से पृथ्वी का अंतराल उफनता है। दोनों के समन्वय से वह क्षमता उत्पन्न होती है जो इस भूमंडल की असंख्य गतिविधियों को संचालित करती है। साधन सामग्री सीमित है, असीम नहीं। सूर्य 1 सेकंड में 200 ट्रिलियन अर्थात 1000 मिलियन किलोवाट ऊर्जा पृथ्वी पर फेंकता है। वह ऊर्जा इतनी अधिक होती है कि उससे हाइडल पावर, जल ऊर्जा उत्पन्न करने वाले मानव निर्मित बिजली घर के समान अनेकों करोड़ बिजली घर स्थापित हो सकते हैं। सारी पृथ्वी की 4 अरब आबादी तथा चींटी, मक्खी, कौवे, गिद्ध, भेड़, बकरी, गाय, हाथी, शेर, पेड़ पौधे, बादल, समुद्र सभी इस शक्ति से ही गतिशील हैं। जिसमें यह शक्ति जितनी अधिक है, प्राण तत्व की अधिकता, वह उतना ही शक्तिशाली और वैभव का स्वामी है। कीड़े मकोड़े उसके एक कण से ही जीवित हैं, तो वृक्ष वनस्पतियां उसका सबसे अधिक भाग उपयोग में लाती हैं। मनुष्य इन सबसे भाग्यशाली है क्योंकि वह इस शक्ति से सुरक्षित और संचित कोष को भी प्राणायाम और योग साधनाओं द्वारा मनचाही मात्रा में प्राप्त करने की सामर्थ्य रखता है। इस प्रचंड प्राण ऊर्जा के सुनियोजन की चमत्कारी फलश्रुतियां हैं। प्रश्न मात्र क्रमबद्ध सहयोग का है। उपरोक्त वर्णन से ऐसा लगता है कि सूर्य असीम शक्ति का भंडार है, पर वस्तुतः वह भी विराट ब्रह्मांड के महासंचालक ब्रह्म सूर्य का एक नगण्य सा घटक ही है। सूर्य अपनी शक्ति उसी प्रकार अपने सूत्र संचालक महासूर्य से प्राप्त करता है जैसे कि अपनी पृथ्वी सौर मंडल के अधिष्ठाता अपने सूर्य से। जीव और ईश्वर की दूरी ही उसकी शक्ति को दुर्बल बनाती है। यदि यह दूरी घटती जाए तो निश्चित रूप से सामर्थ्य बढ़ेगी और स्थिति वह ना रहेगी जो आज कृमि कीटकों जैसी दिखाई पड़ रही है। ब्राह्मी चेतना के महासागर में तैर रही हमारी पृथ्वी में एक दूसरे किस्म का वायुमंडल भी है जिसे आकर्षण, चुंबकत्व अथवा ग्रेविटी के नाम से पुकारते हैं। यह चुंबकत्व प्लाज्मा को प्रभावित करता है और उसकी प्रतिक्रिया लौटकर फिर पृथ्वी पर आती है।
इस प्रकार का आदान प्रदान और भी विस्तृत क्षेत्र पर अधिकार जमाता है। इस चुंबकीय प्रत्यावर्तन को संपन्न करने वाला वायुमंडल की तरह का ही एक चुंबकीय मंडल भी है। यह भी पृथ्वी का ही विस्तार है। इसे उसी का आधार, साधन अथवा अधिकार क्षेत्र कह सकते हैं। इस प्लाजा प्रवाह के कारण ही सूर्य की शक्ति धरती तक नियंत्रित रूप से आना संभव होती है और अन्य ग्रहों से उसका संपर्क बनता है। इसलिए धरती की परिधि नापनी हो तो उसकी गणना वायुमंडल को आधार मानकर नहीं, वरन चुंबक मंडल की परिधि के आधार पर नापनी चाहिए। इस प्लाज्मा को ही प्रकारांतर से सूक्ष्म जगत का प्राण तत्व माना जा सकता है। पृथ्वी सौभाग्यशाली है कि उसे जीवन मिला। उससे भी बड़े सौभाग्यवान वे हैं जो इस पर निवास करते हैं। संव्याप्त प्राण सत्ता से जिस प्रकार पृथ्वी के दोनों ध्रुव आदान प्रदान की प्रक्रिया संपन्न करते हैं, उसी प्रकार मानवीय चेतन सत्ता के दोनों ध्रुव जो मेरुदंड के दो छोरों पर सहस्त्रार मूलाधार चक्र के रूप में अव्यवस्थित हैं, सतत ग्रहण विसर्जन का उपक्रम चलाते रहते हैं। उपयोगी को ग्रहण करने कर यदि इस ऊर्जा से अपनी चेतना का स्तर ऊंचा उठाया जा सके तो मानव जीवन को और भी सार्थक, क्रियाशील एवं लोकोपयोगी बनाया जा सकता है।